उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। न्यू पार्लियामेंट में बीजेपी के सांसद रमेश बिधूरी ने ऐसी शर्मनाक हरकत कर दी है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ है। रमेश बिधूरी ने एक मुस्लिम सांसद के प्रति इतनी अभद्र टिप्पणी की है, मान लीजिए कि उन्होंने गाली दी है, उन्होंने पूरे लोकतंत्र के मंदिर को कलंकित सा कर दिया है। जरा आप यहां सुनिए कि उन्होंने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग एक मुस्लिम सांसद दानिश अली के लिए किया है। श्रेय क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? श्रेय नहीं ले रहे हैं, श्रेय ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी श्रेय ले रहे हैं सर। ए उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ। तो सुन लिया आपने, ये रमेश बिधूरी हैं, इन्होंने लोकतंत्र की गरिमा खंडित कर दी है। कोई इतना बेशर्म तरीके से बयान कैसे दे सकता है? किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को गाली गलौज करना। क्या ये बीजेपी के नेता कोई लाइसेंस लेकर पार्लियामेंट में बैठते हैं? जब इनका वीडियो वायरल हुआ है तो वहां बैठे कई लोगों ने इस क्लिप को शेयर किया। महुआ मोइत्रा ने टिप्पणी की है, उसके अलावा भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने टिप्पणी की है और सोशल मीडिया पर लोग बोल ही रहे हैं। सबसे पहले इस मामले में आप निगार परवीन का ट्वीट देखिए, उन्होंने क्या लिखा है। फिर हम महुआ मोइत्रा का भी ट्वीट आपको दिखाएंगे कि हर कोई स्तब्ध है कि पार्लियामेंट में सड़क के गुंडों के जैसे इतने गंदे शब्दों का कोई प्रयोग कर सकता है। निगार परवीन ने लिखा है, ये मुल्ला आतंकवादी है, ये उग्रवादी है, कटुए, इसको बाहर देखूंगा, ऐसे शब्द बोले गए हैं। इतने बेहुदे और गिरे हुए शब्द भाजपा सांसद रमेश बिधूरी के हैं जो कि एक मुस्लिम सांसद के खिलाफ संसद में बोले गए हैं। अब कहां गई मर्यादा, ये पूछा जा रहा है। हर कोई पूछेगा ये मर्यादा कैसे आपने लांग दी, कैसे इस मर्यादा को खंड खंड कर दिया गया। नए पार्लियामेंट में सेंगोल के साथ राजशाही के प्रतीक को लोकशाही में स्थापित करने वाले मोदी जी क्या जवाब देंगे कि न्यू पार्लियामेंट में क्या इस तरीके की भाषा मर्यादित कही जाएगी या फिर ये अमर्यादित है? क्या ऐसे लोगों को तुरंत मार्शल से पकड़वा कर उठाकर किक आउट नहीं करना चाहिए? लेकिन देखिए, ये शान से बोलते रहे और इस मामले में सिर्फ कड़ी निंदा हुई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं, खेद व्यक्त करता हूं। क्या इससे बातें खत्म हो जाती हैं? क्या इस देश में हिंदुत्व के नाम पर लाइसेंस मिला हुआ है? क्या आप अनाप शनाप बयानबाजी करेंगे? दरअसल ये जो बिधूरी साहब हैं, इसरो की उपलब्धि पर बयान दे रहे थे और इस दौरान उन्हें क्या सूझा कि ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जो मन में आया। ये मर्यादित शब्द है क्या? कुछ भी बोलेंगे। अब देखिए, महुआ मोइत्रा ने उन्हीं के वीडियो को शेयर करते हुए लिखा भी है, बीजेपी एमपी रमेश बिधूरी कॉलिंग एमपी दानिश अली अभरुआ यानी पिंप कटुआ। जो इतने सारे घिनौने शब्द हैं, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सबने लिखा है तो आप लोग भी जान लें कि संसद में बैठे हुए बीजेपी के लोग कैसे हैं। मुल्ला आतंकवादी, मुल्ला उग्रवादी ऑन रिकॉर्ड इन लोकसभा लास्ट नाइट। और यहां पर क्या कर रहे हैं लोकसभा के स्पीकर या उस वक्त जो प्रभाव में थे, बैठे हुए प्रभार में, वो क्या कर रहे थे? क्या ऐसे लोगों को तुरंत संसद से निष्कासित नहीं कर देना चाहिए जिनकी मर्यादा की सीमा ही खत्म है, जो मुसलमानों को देखना नहीं चाहते हैं? ये लोग ना ही किसी महिला की इज्जत करते हैं। तभी तो पार्लियामेंट में जब महिला आरक्षण बिल पर पहले प्रवक्ता के तौर पर निशिकांत दुबे को खड़ा किया गया बीजेपी की तरफ से, तभी सवाल उठे थे कि ये जो महिलाओं को नगर बधू कहा करते थे, महुआ मोइत्रा को और वहां की एक स्थानीय विधायक को इन्होंने नगर बधू जैसे, वैशाली की नगर बधू जैसे शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा था। तब इनसे पूछा गया था, क्या आप महिला आरक्षण बिल पर ऐसे सांसद को खड़ा करेंगे बोलने के लिए? क्या यही मर्यादा है? क्या यही लोकतंत्र में नए संसद की पहचान बनेगी कि बीजेपी के संसद को इस बात का भनक सवार है कि
कि वो जो चाहे कर सकते हैं, कोई उन्हें रोकेगा नहीं। इसी वजह से महुआ मोइत्रा ने इस ट्वीट में आगे लिखा है, कीपर ऑफ मर्यादा ओम बिरला, विश्व गुरु नरेंद्र मोदी एंड बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा अलोंग विद गोदी मीडिया, एनी एक्शन प्लीज। पूछा गया है क्या आप लोग कोई कार्रवाई करोगे इन पर या नहीं करोगे? गोदी मीडिया आप ही बोलिए, क्या यह गलत नहीं है? अब ऐसे गोदी एंकर्स को जब बहिष्कार किया जाता है तो ये लोग रोना शुरू कर देते हैं कि विपक्ष हमसे डर गया, लोकतंत्र में मीडिया से विपक्ष डर गया, तीखे सवालों से डर गया। अरे तीखे सवाल तो इस वक्त सत्ता से पूछने की जरूरत है, जो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर तो चुप्पी साध लेती है, मीडिया सवाल तो उनसे करती नहीं है। और इस वक्त जब रमेश बिधूरी जैसे लोग अनाप शनाप बयानबाजी पार्लियामेंट में कर रहे हैं तो उस वक्त भी मीडिया खामोश है, मोदी जी खामोश हैं। ओम बिरला को भी बोलना चाहिए, कोई नहीं बोल रहा। नड्डा साहब आपके पार्टी के सांसद हैं, कुछ कीजिए। ऐसे लोगों पर अगर कार्रवाई अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? जरा देखिए कुछ ट्वीट और हम आपको दिखाते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी ट्वीट किया है, उन्होंने भी उनके 4 ऐसे घटिया शब्दों को चिन्हित किया है जो रमेश बिधूरी ने पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कही है। प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा है, मुल्ला, आतंकवादी, कटवा, उग्रवादी, filthy language used by a BJP parliamentarian for fellow MP from BSP Danish Ali. No shame left. This is sickening. Will Speaker Lok Sabha take note and take action? इन्होंने पूछा है कि ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग किया गया बीजेपी के एक सांसद के द्वारा, क्या अब भी लोकसभा के स्पीकर इन पर कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? आश्चर्य होता है कि इन लोगों ने कैसे इस पूरे देश के माहौल में हिंदू मुस्लिम का जहर घोला है। अब संसद में बैठे एक एमपी इस तरीके की घटिया टिप्पणी कर रहे हैं तो वो जहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्या वहां के लोग मुसलमानों के बारे में अच्छा विचार रखेंगे? कहते हैं कि जननेता, जनप्रतिनिधि ऐसा होता है जो अपने समाज का एक आईना होता है, लेकिन ये अपने समाज को जहर बोना सिखा रहे हैं, नफरत करना सिखा रहे हैं। ये मुसलमानों के खिलाफ जब पार्लियामेंट में ऐसे बोल सकते हैं तो खुले समाज में क्या करेंगे? तभी तो यहाँ बीजेपी के गुंडे मुसलमानों से इस कदर चिढ़ते हैं कि अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं, और बीजेपी को समर्थन देने वाले जो भी संघी मानसिकता के हिंदुत्ववादी कट्टरपंथी संगठन हैं, कभी गौरक्षा के नाम पर तो कभी लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं। वहां मस्जिदों को मंदिर बताने के लिए कोर्ट की तरफ तुरंत भागते हैं। सरकारें मदरसा गिरा रही हैं, जो है ईदगाह गिराए जा रहे हैं, तो मुसलमानों के साथ यह सलूक हो रहा है। और संसद में जो भाषा का प्रयोग हुआ है उससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी के नेताओं की इस वक्त मानसिकता क्या है। इस मामले में चलिए हम आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया है कि संसद के इतिहास का सबसे काला दिन, ओए भरुए, ओए उग्रवादी, कटुए, आतंकवादी, ये मुल्ला आतंकवादी है, बाहर देखूंगा इस मुल्ले को। ऐसे शब्दों का प्रयोग एक बीजेपी के सांसद के द्वारा किया गया है। आम आदमी पार्टी ने लिखा है, भरी संसद में स्पीकर के सामने बीजेपी दिल्ली के सांसद एक अन्य मुस्लिम सांसद को इन शब्दों से पुकार रहे हैं। क्या यही संस्कार हैं भाजपा के? अब सोचिए जरा, अगर इस तरीके से बयानबाजी हुई है, इतने घटिया शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो बताइए क्या ही होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तस्वीर दिखाई गई है कि रविशंकर प्रसाद और डॉक्टर हर्षवर्धन पीछे खड़े हैं, और उसमें उत्कर्ष सिंह का दावा है कि इनकी बात सुनकर, इतने घटिया बयानों को सुनकर ये लोग हंस रहे थे। उत्कर्ष सिंह ने लिखा भी है, दो पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश बिधूरी का भाषण सुनकर हंस रहे थे। तो ये है बीजेपी का असली चेहरा, और इसमें आपने देख लिया कि कितने घटिया लोग नए पार्लियामेंट में गए। नए पार्लियामेंट में सेंगोल लेकर जाने वाले मोदी जी क्या इसे राजशाही का प्रतीक मानने की बजाय जो आपने लोकतंत्र का प्रतीक मान लिया, अब देखिए आपके सांसद क्या कर रहे हैं। क्या ये घमंड नहीं है? क्या ये राजशाही की तरफ बढ़ता वह दौड़ नहीं है जहां पर जो मन में आएगा किसी के बारे में बोलेंगे, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। जनता हिसाब करेगी। सांसद महोदय, इस नफरत को छोड़ दीजिए और माफी मांगिए, माफी, कोई और उपाय बचा नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।